नमस्कार। तो आप देख रहे हैं फनी एजुकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमने लास्ट किया था वो हमने प्रपोजिशन का टॉपिक चलाया था आपका ग्रामर में। ठीक है, आज मैं ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। मैं आज आपके सामने एक अपडेट भी नहीं बोल सकती हूँ, एक आप लोगों को ये जो HPRC यानी HPTGT कमीशन के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे, स्पेशली मैं आर्ट्स की बात करूँगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने खुद आर्ट्स का एग्ज़ाम अटेंड किया है। मैंने उसको HPTGT कमीशन आर्ट्स का एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहती हूँ। एज सच नॉर्मलाइजेशन, आंसर की रिजल्ट्स, कट ऑफ, कॉल लेटर्स एंड अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन? एज पर एज नॉर्मलाइजेशन इज कंसर्न, नॉर्मलाइजेशन में क्या है आपका कि आप लोगों को जैसे कि सबको पता है कि 3 शिफ्ट्स में जो था वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 12 से 20 जनवरी तक जो थे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, ये भी सभी को पता है। ठीक है, तो 20 जनवरी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद क्या होगा? अब इसके जस्ट बाद क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन मीन्स कि जो हो सकता है कि कुछ शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ आया हो और कुछ शिफ्ट्स में एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इजी आया हो। तो जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, तो इजी होने की वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, जो टफ है आपका उसमें कट ऑफ जो है वो नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो उस कट ऑफ को नॉर्मलाइजेशन के लिए, उस कट ऑफ को बैलेंस करने के लिए जो प्रोसीजर गवर्नमेंट फॉलो करेगी वो करेगी नॉर्मलाइजेशन। इसको जी स्कोर मेथड भी बोल सकते हैं आप, जी स्कोर मेथड। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि होगा क्या था। ठीक है, और किस प्रोसीजर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इजी और टफ जो आपके क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन सीक्वेंस था या जो भी आपका एग्जाम पैटर्न था, इजी एंड टफ को एक लेवल पर, इक्वल लेवल पर लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आंसर की। ठीक है, अभी मैं 23 जैन को ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब तक जो थी वो आपकी आंसर की जो है वो आपको अवेल हो जानी चाहिए थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऐसा। लेकिन एज सून एज पॉसिबल, आई थिंक एक्सपेक्टेड जो है आपकी 25 से पहले पहले आपको, 25 जैन से पहले पहले आपको आंसर की जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि हर किसी को ये CBT एग्जाम की वजह से nobody is able to retain all the things in देयर माइंड। ठीक है, कोई भी चीज़ों को मतलब अभी तक लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को रिटर्न रखने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, क्योंकि हमें रैंडम क्वेश्चंस वहाँ पे मिल रहे थे। देयर नो सीक्वेंस वर देयर। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं था। अगर आपको सबने एग्जाम दिया है तो मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। अगर आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो रैंडमली आपको हिंदी का भी मिल जा रहा था, रैंडमली आपको इंग्लिश एंड देन हिस्ट्री, सिविक, पॉलिटी etc., public administration and sociology, and I found some questions of science also, basic science also there. ठीक है, तो सुनने में आ रहा था कि साइंस और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बच्चों को वहाँ पे मिल रहे थे। तो nobody is able to retain all the things in their mind कि अब तक उनको कुछ याद होगा कि वो आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर सके। हम वहाँ से कुछ लाए भी नहीं हैं तो हम कैसे मैच करें? लेकिन अगर किसी के माइंड में है, किसी ने कोई सीक्वेंस अपना है कोई इतना शार्प कि वो अपने जो आंसर्स हैं उनको रिटेन कर सका होगा, तो वो आंसर की भी अपने आंसर्स को मैच करके वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ किस हिसाब से जा सकती है। ठीक है, आंसर की प्रोवाइड होने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड
करेगा, HPRCA आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट हुआ और जो एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, कहीं पे कोई सब्जेक्ट हाई वेटेज पे था, कहीं पे कोई सब्जेक्ट हाई वेटेज पे था, बट कंक्लूजन इज दैट कि इकोनॉमिक्स का जो वेटेज था वो हायर, इट वाज हायर इन ईच एंड एवरी एग्जाम एंड ईच एंड एवरी शिफ्ट ऑफ द एग्जाम। एक सिर्फ आपका जो 20 जनवरी की थर्ड शिफ्ट थी और 15 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी, उसमें बताया जा रहा है, मेरी अपने कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई है, तो मुझे सुनने में ये आया कि इन 2 शिफ्ट्स के जो एग्जाम्स थे वो काफ़ी इजी थे। तो इसी तरह से शिफ्ट्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर हम जनरल कैटेगरी में देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपकी 50 to 55 या फिर 55 to 60 आपकी कट ऑफ जा सकती है। इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपको कट ऑफ का पता लग जाएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपका इतना स्कोर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, then the candidate those who are expecting the score near about 50 to 55 and 55 to 60 they are safe for their exam। वो अपनी नौकरी की, अपनी जॉब की तैयारी कर लो, ठीक है। बाकी आपको अब अगर ये प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल ये प्रोसीजर आपका हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये अप्रैल एंड तक आपका सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होकर आपको कॉल लेटर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे HPRCA की तरफ से। और इन बिटवीन अप्रैल एंड मई है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर्स भी आपको मिल सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट्स भी इन बिटवीन मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं इस टाइम अवेलेबल सरकार के पास। तो कुछ जो है वो आप सबको पता ही होगा कि वो SMC की थ्रू जो कुछ पोस्ट जो है वो भरी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ पोस्ट है वो इसके TGT एग्ज़ाम जो आपका कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके बेस पे कुछ पोस्ट को भरा जाएगा। तो होपफुली कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और मोर ओवर मैं तो ये कहती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी का स्कोर जो है वो यहाँ तक आ जाए और आप सब लोगों को एक अच्छी जॉब जो है वो प्रोवाइड हो। तो मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर आप सबके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।